जरा सोचिए, अगर किसी पुराने रोमन सम्राट को आज की हमारी फाइनेंशियल दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया जाए, कैसा लगेगा उसे? शायद वो हैरान रह जाएगा। लेकिन क्या आप मानेंगे कि उसकी 2000 साल पुरानी समझदारी आज के इस आर्थिक उथल-पुथल से बचने का राज हो सकती है? और ये बात अपने आप में सब कुछ बता देती है। सोचिए जरा, उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य का राजा, जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, वो बाहरी चीजों के बजाय अपने मन पर कंट्रोल को ज्यादा अहमियत देता था। वो जानबूझकर सादगी से जीता था, क्योंकि उसे पता था कि असली दौलत और ताकत वो नहीं है जो आज है और कल नहीं। ये वो एक बुनियादी सवाल है जिसे शायद हम सब भूल चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बाय नाउ पे लेटर का शोर हर जगह है, वहां हम कर्ज के इस मॉडर्न बोझ को ही आजादी समझने लगे हैं। पर क्या ये सच में आजादी है? तो चलिए पहले हिस्से में हमारी दुनिया को देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल में एक राजा। और सच तो यही है, पर्सनल लोन लेना, कर्ज में रहना, ये सब एकदम नॉर्मल हो गया है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता एक दूर के सपने जैसी लगती है। ये एक ऐसा माहौल है जो लगातार हमारे अंदर एक टेंशन, एक बेचैनी बनाए रखता है, जैसे यही हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन गई हो। दूसरा हिस्सा योजनाबद्ध अराजकता। अब सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये जो अफरा तफरी है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये बाकायदा एक डिजाइन किया हुआ सिस्टम है जिसका मकसद ही हमें थोड़ा सा डगमगाए रखना है ताकि हम खर्च करते रहें। अमेरिका में पर्सनल कर्ज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। लोग कर्ज के ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की रातों की नींद और दिन के चैन की कहानी है। अब इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि कर्ज की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। फेडरल रेट्स बढ़ने और रिस्क बेस्ड प्राइसिंग जैसी चीजों की वजह से आज की 20% से ज्यादा की ब्याज दरें लोगों को एक ऐसे ब्याज के चक्कर में फंसा रही हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो मतलब साफ है, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हमारी टेंशन, हमारी जल्दबाजी से पैसा कमाता है। हर ऐप, हर वेबसाइट सब हमें उकसाते हैं कि और खर्च करो, दूसरों से खुद की तुलना करो और अपने असली लक्ष्य से भटक जाओ। तीसरा हिस्सा, एक सम्राट का सर्वाइवल गाइड। और यहीं पर, ठीक इसी मोड़ पर 2000 साल पुरानी एक फिलॉसफी, स्टोइज्म, एक बहुत ही पावरफुल टूल बनकर सामने आती है। ये टाइमलाइन हमें क्या दिखाती है? यही कि मार्कस की फिलॉसफी किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं लिखी गई थी, बल्कि असल दुनिया की मुश्किलों के बीच तैयार हुई थी। प्लेग, जंग, धोखा, उन्होंने सब कुछ झेला, लेकिन फिर भी उनकी बातें शांत और फोकस्ड रहीं। और यही स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सबक है। देखिए, हम बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही किसी महामारी या जंग को, लेकिन हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? अपने रिएक्शंस को, अपनी प्रतिक्रिया को, और असली पावर इसी कंट्रोल में है। चौथा हिस्सा, वो दौलत जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो एक स्टोइक नजरिए से दौलत का असली मतलब क्या है? चलिए अब अपना फोकस बाहरी चीजों से हटाकर उन अंदरूनी चीजों पर लाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ये तस्वीर असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है और चाहिए कि एक ऐसी रेस जो कभी खत्म नहीं होती, और दूसरी तरफ है जितना है काफी है वाली आजादी। स्टोइक्स पता है क्या करते थे? वो जानबूझकर खुद को मुश्किल में डालते थे, जैसे कभी कभी सख्त बिस्तर पर सोना। मकसद क्या था? मकसद था बाहरी सुख सुविधाओं पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना, क्योंकि वो जानते थे कि असली दुश्मन आराम की कमी नहीं, बल्कि आराम पर हमारी निर्भरता है। और यही सेम चीज पैसों पर भी लागू होती है। पांचवा हिस्सा, फाइनेंस आत्मसंयम के रूप में। तो चलिए अब इन पुराने विचारों को लेते हैं और इनसे अपनी जेब के लिए एक मजबूत कवच बनाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। ये है स्टोइक फाइनेंस का 4 स्टेप का फ्रेमवर्क। नंबर 1, जब मार्केट में पैनिक हो तो सांस लें और तुरंत रिएक्ट करने से बचें। नंबर 2, जब चीजें महंगी हों तो अपनी जरूरतों को सिंपल करें। नंबर 3, जब एड्स आपको ललचाएं तो मना करना सीखें। और चौथा, जब डर हावी होने लगे तो भावनाओं में बहकर कोई रिएक्शन ना दें। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने वाला सबसे मजबूत रास्ता। स्टोइक्स खुद से बहुत सीधे और सच्चे सवाल पूछते थे।
इन सवालों पर सोचने से पता चलता है कि हमारे फाइनेंशियल फैसलों के पीछे की असली वजह क्या है। जरा सोचिए, क्या कोई खर्च सच में जरूरत है या किसी डर को शांत करने का तरीका? एक और स्टोइक प्रैक्टिस है, सबसे बुरी सिचुएशन को इमेजिन करना। सोचिए, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? ये डराने के लिए नहीं है, नहीं, ये तैयार रहने के लिए है। ये डर को ताकत में बदल देता है। और आखिर में ये एक सोच जो पूरी बात का निचोड़ है। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई मार्केट क्रैश या मंदी छीन नहीं सकती। और यही है असली आजादी।